ओके। हेलो एवरीवन। आज एक सवाल के साथ आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप अपनी लाइफ के खुद हीरो हो? जो लाइफ हम जी रहे हैं, क्या हम बिलीव करते हैं कि हम अपनी लाइफ के तो हीरो हैं? ठीक है, दूसरों की लाइफ के हैं कि नहीं है नहीं पता, बट क्या हम अपनी लाइफ के हीरो हैं? अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको आपके बचपन में ले जाता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि शक्तिमान देखते थे, सोचते थे यार शक्तिमान जैसे हम भी घूम सकते हैं। और आप देखते होंगे जब भी वो सीरियल ख़त्म करते थे हम लोग कुछ ना कुछ उसके एक्ट्स करते थे। या मोगली देखते थे, जंगल बुक देखते थे, मैं अपने टाइम का ही बोल सकता हूँ। तो हम बूमरैंग बनाते थे, उससे मारने की कोशिश करते थे, एंड वी फील लाइक कि हम एक सुपर हीरो हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक मोस्ट ऑफ अस बिकम वेरी प्रैक्टिकल। हम वो हीरोज़म तो छोड़िए, एक ऐसी मोनोटोनस लाइफ जीने लगते हैं कि हमें लगता है बस हम यही करने के लिए पैदा हुए हैं। अब आप सोच के देखो, ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो पृथ्वी पे या जो एक सर्वश्रेष्ठ योनि है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन, राइट। एंड अब आप सोच के देखो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, ऑफिस में देखता हूँ या बाहर देखता हूँ, दे हैव गॉट इन टू अ रूटीन। सुबह डब्बा लेके ऑफिस जाना है, शाम को 7 बजे वापस लेके आ जाना है, दैट्स इट। इसके अलावा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। और जब आप उनसे बात करो कि कुछ बड़ा करो, एक लाइफ है, क्यों छोटे में रुके हो, तो आई थिंक जो उनका माइंड ब्लॉक होता है वो सबसे बड़ा ये होता है हमें कुछ बड़ा मिल जाएगा तो हम और बड़ा करके दिखा देंगे। वेयर एज आई थिंक आप जहाँ हैं वहाँ पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि हर आदमी को धीरूभाई अंबानी बन जाना है या हर आदमी को शाहरुख खान ही बन जाना है। बन भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली वो जगह ही नहीं है ऊपर पिरामिड पे। बट जहाँ आप हैं उसमें बेस्ट हो जाइए। आप जूते पॉलिश भी करते हैं ना, तो आप उसमें बेस्ट हो जाइए। अगर आप लेट से कोडिंग करते हैं तो आप उसमें बेस्ट हो जाइए। आप टीचिंग करते हैं तो आप उसमें बेस्ट हो जाइए। आप डॉक्टर हैं, आप उसमें बेस्ट हो जाइए। मतलब आपके शहर में, आपके एरिया में, आपके सोसाइटी में आपसे बढ़िया वो काम करने वाला दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल ज्ञान आते हैं जिसमें आप बोला जाता है कि लाइफ्स ओनली पर्पस इज़ टू बी हैप्पी। यस, इट इज़ बट हैप्पीनेस किस चीज़ से मिलती है ये भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग होते हैं जो घर पे पड़े रहते हैं और सोचते हैं यार कि बिना कुछ किए आज नहीं जाते कहीं, माँ बाप घर में कमा के दे रहे हैं या XYZ कमा रहा है, मैं आराम से पड़ा रहता हूँ और उसमें उसको खुशी मिलती है। आई हैव सीन दोज पीपल। हाँ, मेरे अपने फैमिली में मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जहाँ पे उनको कमाने धमाने से कोई लिंक नहीं, बच्चे हैं फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऊपर से उनको थोड़े बहुत पैसे दे देता है जिससे वो लाइफ में रोटेशन चल रहा है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। हैं, मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, बट आई हैव सीन दोज पीपल। आई थिंक लाइफ का एक पर्पस है। आप जहाँ हैं वहाँ से एटलीस्ट 2 3 4 5 10 वट एवर इज़ योर कैपेसिटी लोगों को एम्पावर करिए। लोगों को जो आपको स्किल आता है उसको मल्टीप्लाई करिए। जैसे मुझे आज भी याद है, या मैं पिछले 3-4 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। जैसे मेरे ऑफिस में ही मैंने कहा कि आप लेट से कोडिंग करते हैं तो आप जो चीज़ खुद करते हैं ये 5 लोगों को और सिखा दीजिए। उन 5 लोगों के टीम लीडर बन जाइए। हम आप में पैसा लगा देंगे, आप अपना बिजनेस सोर्स करना शुरू कर दीजिए और ये 5 लोग आउटसोर्सिंग का काम करें और आप जीडी का काम करें। बट आई हैव नेवर सीन पीपल एक्साइटेड अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग। मुझे लगता है जब हम लोग थे, हमें तो अगर एक चिंगारी भर भी अपॉर्चुनिटी मिलती तो हमें लगता था यार ये क्या मिल गया, मतलब कुछ भी कर डालेंगे इसको एनकैश करने के लिए, बॉस की नज़र में अच्छे बनने के लिए या वॉट एवर, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव ग्रोन। बट आजकल मैं जब देखता हूँ पीपल आर, कहते हैं ना, रिलैक्स होने का एक भूत सवार है लोगों को। मैं अभी अपनी वाइफ को ही बोल रहा था, हम अभी जब ये क्रिसमस की छुट्टियां हुई, कि आज एक प्रेशर है लोगों के ऊपर कि मैं सोशल मीडिया पे क्या डालूंगा कि मैं कहाँ टहलने गया। यार मैं अगर हर साल में 2 बार ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, इट्स अ बिग प्रेशर ऑन मी, राइट। वेरेज अगर आप मतलब मैं जबकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, बट आई थिंक अभी तक मैं उस प्रेशर में नहीं गया हूँ, उस जोन में नहीं गया हूँ जहाँ पे मैं किसी दूसरे के लिए कुछ करता हूँ। ऑफकोर्स आई फील हैप्पी टू बी प्रेजेंट इन सोशल मीडिया, बट
इट हैज़ नेवर क्रिएटेड अ प्रेशर कि नहीं मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है घूमने या आउट ऑफ स्टेट घूमने जाना है। पिछले 4-5 साल से हम शायद कहीं नहीं गए। सो आई थिंक हर लाइफ को एक पर्पस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोंट लिव अ मोनोटोनस लाइफ, एक सिंगल स्केल। और इसके लिए बहुत सिंपल फार्मूला है जो मुझे लगता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज़ को समझ पाओगे। जस्ट राइट वॉट यू आर डूइंग डेली टुडे and just see what is your expectation. I hope this will bring lot of thought process in you कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। Let's say मैं अपने घर से अपने ऑफिस तक ट्रैवल करता हूँ, इट इज़ हार्डली 2 किलोमीटर्स नाउ, और मेरी एक्सपेक्टेशन यह है कि मैं हिमालय देखूँ या मैं एक सी बीच देखूँ, और मैं सोचता हूँ किसी दिन तो ऐसा होगा कि मैं इस रूट पे मेरे सी बीच या हिमालय मुझे दिखेगा। अब आप में से मुझे सब लोग बता सकते हो क्या मुझे कभी सी बीच या हिमालय देखने का मौका मिलेगा? आई एम श्योर एवरीबडी विल से नो। हमारी लाइफ में भी हम कई बार यही कर रहे हैं, एक मोनोटोनस ज़िंदगी बना ली है, कोई अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे, कोई नए चीज़ें नहीं कर रहे, कुछ बदलाव नहीं ला रहे अपने अंदर, और कोई सोच ये रहे हैं कि हम दुनिया की सारी चीज़ें जीत लेंगे, एक टाइम आएगा तो। टाइम ये कहता है कुछ करोगे तो टाइम आएगा, और लोग कहते हैं कुछ होगा तो हम बदलाव ले आएंगे अपने अंदर। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे मैं अपने बेटे को हमेशा बोलता हूँ कि एक्सक्यूज़, जैसे उसको 10 किलोमीटर मैं बोलता हूँ डेली सुबह तुम्हें दौड़ना है, चाहे कम जो हो जाए, बट एक आधे दिन वो आगे पीछे करता है, उसका एक बढ़िया सा एक्सक्यूज़ बना के रखता है। तो मैं उसको हमेशा एक ही चीज़ बोलता है, एक्सक्यूज़ एक ऐसी प्रजाति का कहते हैं ना प्राणी है जो बहुत तेज़ी से अपने आप को पैदा कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने बच्चे पैदा कर सकता है। वाई? बिकॉज आप एक एक्सक्यूज़ देना सीख गए, आप अगले दिन दूसरा पैदा करोगे, तीसरा पैदा करोगे, एंड यू विल हैव एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर योर सेल्फ। सो माई टूडेज सबमिशन इज प्लीज गिव अ बिग शेप, बिग थिंक अबाउट अराउंड योर लाइफ वॉट यू हैव गॉट। आज आपको जो ज़िंदगी मिली है ना, इसका मकसद बड़ा होना ही है। अगर आप छोटा कर रहे हैं, आप खुद सोचो कि आप क्या ऐसी मूवी देखने जाओगे जिसमें सिर्फ हीरो एक डब्बा लेके जाता है अपने ऑफिस और डब्बा लेके वो वापस आ जाता है, या आप ऐसे हीरो को देखना चाहोगे जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, कुछ हार रहा है, कुछ जीत रहा है? क्योंकि मेरा मानना है खुशी का मेन मज़ा तब है जब आपने हार देखी हो। अगर आपने कभी हार नहीं देखी है, और हार आप तब देखोगे जब आप कुछ नया ट्राई करोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहे हो, आप सुबह मॉर्निंग जाना, शाम को आना, एंड इन बिटवीन वही सेम रूटीन डेली, और उससे कुछ नया आउटपुट आपका पैदा होगा। कुछ आप ट्राई करोगे, कुछ आप सक्सेस आएगा, कुछ फेलियर आएगा, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। और सबसे पहली चीज़, अपने ज़िंदगी को एक मकसद दीजिए कि मैं एटलीस्ट 4, 5, 6, 10 लोगों को एम्पावर करूँगा मेरे आसपास। जो स्किल मुझे आता है मैं वो लोगों को सिखाऊँगा, जो स्किल मुझे आता है उसमें मैं बेस्ट हो जाऊंगा। आई थिंक इफ़ वी कैन गेट दैट, जैसे जब ग्लोबल का मेरा पहला कंपनी बंद हुआ हनीकॉम, तो मैंने ये सोचा मेरे अंदर क्या एक स्किल है जो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जिसमें मुझे शायद किसी सेकंड आदमी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दिमाग में आया कि मैं एक सेल्समैन बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा बोल पाता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को शायद बेच बहुत अच्छे से पाता हूँ, तो मैं एक सेल्समैन बहुत अच्छा बन सकता हूँ। तो हमने ग्लोबल गार्नर बनाया जो प्योरली एक सेल्स मॉडल है, राइट? वैसे ही आपके, और आज इतने सारे लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं, आप देखते होंगे डेली के अपडेट। जैसे हम कल अपनी एक टीम को मैंने पोस्ट किया था तमिलनाडु की टीम के बारे में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल नाउ हु आर नाउ एक्चुअली मल्टीप्लाइंग व्हाट आई हैव स्टार्टेड। मैं वहाँ पे हूँ नहीं हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ थिंग्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, हम कभी पास भी होते हैं, कभी फेल भी होते हैं, दैट इज़ जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ आवर जर्नी, बट प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग, एंड आवर लाइफ्स ओनली मकसद इज़ टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे बारे में लोग कहानियाँ सुनाएं, तो कहानी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे फादर बहुत अर्ली डेथ हुई उनकी, बट स्टिल टुडे व्हेन आई टॉक अबाउट हिम आई फील रियली प्राउड टू बी हिज सन। वाई? बिकॉज उन्होंने अपने पूरे गांव से लड़ के पढ़ाई की, 40 किलोमीटर जा के पढ़ाई की, जैसी भी सिचुएशन रही उन्होंने अपने आप को उस गांव से अलग करके कैसे भी करके घर से निकाल दिया गया, बट फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी। क्योंकि उनको आज भी हमारे गांव में जितना वो पढ़ लिख गए उतना कोई दूसरा नहीं गया। बट आज जो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम।
ज़रूरी नहीं हर आदमी धीरूभाई अंबानी बन जाए, हर आदमी की बहुत बड़ी स्टोरी, बट एटलीस्ट आपकी अपने फ्रेम में आपका अपना जो वीडियो है उसमें आप हीरो दिखने चाहिए, या लोग आपके बारे में बात करने चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं ना किसी के बोलने के या किसी को जताने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता। हम भी कई बार बोलते हैं कि यार मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहते हैं ना 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को आप थप्पड़ मारो तो वो क्या करता है, पूरा सर घर पर उठा लेता है, 3 दिन रोना गाना ये वो आपको टेंट्रम दिखाता रहता है। आप बोलते हैं यार बहुत सेंटिमेंटल बच्चा है। दूसरा बच्चा होता है इसको आपने थप्पड़ मारा, वो चुपचाप उसने थप्पड़ खाया, वो कोने में जाके शायद रो लिया होगा, वो किसी को बताया नहीं, और आदमी कहता है ये डीट है। तो बुरा सबको लगता है। सबके अंदर कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है बड़ा बनने की, हीरो बनने की, बट धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल होते जाते हैं और वो प्रैक्टिकलिटी का घूंट पीते पीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें एक डिफरेंट चीज़ मिली है विच इज़ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे अगर आज नहीं कर पाए तो बाकी किसी और चीज़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। और एक लाइफ मिली है, मेक इट लार्ज। इट इज़ ईजी टू से, आई नो, बट आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ फेलियर करेंगे, तो जो आपका सक्सेस आएगा उसको एंजॉय करने का जो एक मज़ा अंदर से निकलता है वो एक डिफरेंट होता है। सो माई ओनली मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज़ प्लीज़ ट्राई समथिंग बिग इन योर लाइफ, राइट इट ऑन पीस ऑफ पेपर वॉट यू वॉन्ट टू डू, बी बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, बी बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या कर रहे हैं। आप चाहे छोटा काम करते हो चाहे बड़ा काम करते हो। देखिए काम सबसे पहले तो कोई छोटा होता ही नहीं है। आज आप कहते हैं ना लोग बार बार नाई काटने के काम को बहुत छोटा मानते हैं, बट उसी में आप देखो तो लोग करोड़ों रुपए भी बना रहे हैं, अगर पैसा इज़ अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो आज बहुत सारे ऐसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं होंगे जितना कुछ बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटी सब ये सब कर रहे हैं ब्यूटी वाला, तो वो उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे। इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। जूते बनाने वाला किसी शहर का पर्टिकुलर चाय वाला अचानक फेमस हो जाता है। जैसे हमारे लखनऊ में शर्मा जी की चाय वाला आप जाएंगे, बहुत सिंपल सा आउटलेट, बट एक चाय वाले ने तहलका मचा रखा है। सो माई ओनली purpose of this video is I really get bothered when people don't think big around whatever they are doing. I am not saying कि आपको एकदम हीरोइक बन जाना है कहीं भी जाके, नो, इन योर पिक्चर, केवल अपनी जो फिल्म बना रहे हो, जब आप जाओ तो लोग उस फिल्म के बारे में बात करने चाहिए। मैं आज भी मेरे फादर का जब बात करता हूँ आई फील वेरी प्राउड। मुझे नहीं लगता है कि शायद अगर वो उनका अगर 1% भी मैं ज़िद्दी हो जाऊँ तो मैं लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ। क्योंकि जिस लाइफ को हम, क्योंकि आज भी अपना गांव जाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि ठीक ठाक रोड्स वगैरह भी बन गई हैं, और उन्होंने उस गांव से अपनी जर्नी स्टार्ट करके जर्मनी तक गए, स्कॉलरशिप पे गए, पढ़ाई, अपने पैसे नहीं थे तो हर जगह स्कॉलरशिप मिली उनको, इतना पढ़ाई किया उन्होंने। सो आई थिंक वो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगे। तो आप ये सोचिए आप किसके लिए इंस्पिरेशन है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।